बुंदेलखंड के दिल में ना विकास के वादों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। ये कहानी है एक विशाल प्रोजेक्ट की और उसकी एक छिपी हुई मानवीय कीमत की। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। ये बुंदेलखंड के उन लोगों की एक आखिरी गुहार है, जिनकी जमीन, जिनका जंगल, जिनका पानी, सच पूछिए तो सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये उनके अपने वजूद की लड़ाई है। जरा सोचकर देखिए, ऐसी क्या मजबूरी होगी कि चिलचिलाती धूप में महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ चिता पर लेटने को मजबूर हो जाएं। इसी दिल दहला देने वाले विरोध का नाम है चिता आंदोलन। ये कोई मामूली धरना प्रदर्शन नहीं है, ये जीने के लिए एक जंग है। और कमाल की बात तो ये है कि जहां मीडिया में, अखबारों में दूर दराज देशों की खबरें छाई रहती हैं, वहीं अपने ही देश के एक कोने में बुंदेलखंड की ये कहानी, ये चीख कहीं अनसुनी सी रह जाती है। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े वादे से, एक बहुत विशाल परियोजना से, जिसका नाम है केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो योजनाओं में से एक है। सीधा सा मतलब ये है कि केन नदी के सरप्लस पानी को बेतवा नदी में लाया जाएगा, ताकि बुंदेलखंड की जो सूखी जमीन है उसे पानी मिल सके। और देखिए, कागज पर तो इसके वादे बहुत ही शानदार हैं। करीब करीब 44,600 करोड़ रुपए की लागत, 10 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन की सिंचाई और 62 लाख लोगों तक पीने का पानी। सुनने में तो कमाल का लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 103 मेगावाट पन बिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बननी है। सुनने में तो ये विकास की एक बिल्कुल परफेक्ट तस्वीर लगती है ना? लेकिन जैसा कहते हैं, हर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब आते हैं कहानी के उस दूसरे पहलू पर। एक ऐसी कीमत जो इन बड़े बड़े चमकीले आंकड़ों के पीछे कहीं छिपी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये कीमत चुका कौन रहा है? देखिए, ऊपर ऊपर से तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट लगता है जो देश को आगे ले जाएगा, पर जमीनी हकीकत क्या है और इस तथाकथित तरक्की की असली कीमत कौन और कैसे चुका रहा है? तो ये कीमत चुका रहे हैं वो लोग जिनकी जमीनें इस प्रोजेक्ट में जारी हैं। वो आदिवासी समुदाय, वो किसान जिनके लिए ये नदियाँ, ये जंगल, ये ज़मीन ही सब कुछ है, जिनकी पूरी की पूरी रोजी रोटी, जिनकी जिंदगी ही इस पर टिकी हुई है। यहाँ पर वादा और हकीकत का फर्क एकदम साफ हो जाता है। सरकार ने बेहतर जिंदगी के मुआवजे के बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन जब लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो बदले में मिली पुलिस की नाकेबंदी। सोचिए, उनका राशन पानी तक बंद कर दिया गया, ये सोचकर कि लोग भूख और प्यास से टूटकर खुद ही हट जाएंगे। और इसी बेबसी के बीच ये जो विरोध है, ये एक मामूली मांग से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। जो आंदोलन सिर्फ मुआवजे की एक मांग से शुरू हुआ था, वो अब जल, जंगल, जमीन को बचाने का एक जन आक्रोश बन चुका है। मतलब अब लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और अपने जीने के तरीके को बचाने की है। इस आंदोलन के सफर को देखिए जरा, ये कैसे एक एक कदम आगे बढ़ा। मुआवजे की मांग से शुरू हुआ, फिर मिट्टी आंदोलन बना, फिर चिता आंदोलन और आखिर में जल सत्याग्रह तक पहुंच गया। हर अगला कदम इन लोगों की बढ़ती हताशा और इनके मजबूत होते इरादों दोनों को दिखाता है। लेकिन जानते हैं, इस विरोध की असली ताकत कहां से आती है? वो आती है इन लोगों के अपनी जमीन से गहरे जुड़ाव से। ये वो किसान हैं जो मिट्टी से अनाज उगाते हैं, और ये वो आदिवासी हैं जो जंगल को अपनी मां मानते हैं। यही जमीन इनकी ताकत है। तो ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या यही विकास का मॉडल है? और ये लड़ाई आखिर है किसकी? सच तो यह है कि ये लड़ाई सिर्फ बुंदेलखंड की नहीं रह गई है। ये विकास की उस परिभाषा को लेकर एक लड़ाई है जो शायद देश के कई और हिस्सों में भी लड़ी जा रही है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक तरफ विकास का एक बहुत बड़ा सुनहरा वादा है और दूसरी तरफ लोगों के अस्तित्व की लड़ाई है। और अंत में यही सवाल बचता है, क्या ये विकास की वो लड़ाई है जो किसानों और आदिवासियों पर जबरदस्ती थोप दी गई है,